जय श्री राम। हमारे एक मित्र ने पूछा कि मधु कैटभ ये जो असुर थे ये कौन थे, आज उनकी क्या प्रासंगिकता है। मैंने कहा कि देखिए, मधु का अर्थ होता है शहद, मिठास, नशा, बहार, जिसको हम बसंत भी कह लें। वह सब जो सुख और आनंद के लोभ से हमें अपनी ओर खींचता है। और कैटभ का अर्थ होता है कठोर, कड़वा, तीखा, यानी वह कठोरता, प्रतिरोध का सिद्धांत जो दर्द और टकराव के कारण हमें चीज़ों से दूर ले जाता है। ये दोनों मिलकर राग द्वेष की जोड़ी बनते हैं। आकर्षण और घृणा की, जिन्हें भारतीय दर्शन, जिसको हम योग सूत्र या गीता आदि में मन को बांधने वाले मुख्य क्लेश कहा जाता है। मधु और कैटभ कोई मनमाने नाम नहीं, बल्कि इन्हीं दो मूल मनोवैज्ञानिक शक्तियों के प्रतीक हैं जो हमें जागरण से रोकती हैं। ये दोनों विष्णु भगवान के कान के मैल से पैदा हुए बताए गए, यानी मधु और कैटभ। अब देखिए, कान सुनने का अंग है, उसे श्रुति भी कहते हैं, यानी वेद। और ध्वनि या नाद को वैसे भी सृष्टि का मूल माना गया है। तो कान का मैल वही है जो कान खुद बनाता है और धीरे सुनने की क्षमता को कम कर देता है। यह बाहर से आया तत्व नहीं, खुद उस अंग की बनाई रुकावट है। यह बताता है कि मधु कैटभ जैसे राक्षस, यानी आकर्षण और घृणा, बाहर से नहीं है, ये हमारी ही चेतना के भीतर से पैदा होते। हमारी सुनने समझने की प्रक्रिया का ही रेसिड्यूस बनकर ये हमारी साफ सुथरी श्रुति को दुष्प्रभावित करने लगते हैं। जब भगवान विष्णु सो रहे हैं तभी ये मैल जमा होता है, यानी अवचेतन अजागरूक अवस्था में हमारे भीतर ये विकार और तेजी से बढ़ते हैं। भगवान विष्णु की योग निद्रा साधारण नहीं है। यह न जागरण है, न स्वप्न है, न गहरी नींद है, बल्कि परम चेतना की विश्राम अवस्था है, जिसमें विष्णु सृष्टि के चक्रों के बीच में रहते। पर कथा यहाँ एक गहरा मोड़ दिखाती है। यही योग निद्रा भी देवी के अधिकार में है और देवी ही वह योग निद्रा है, वही उसे हटाने की शक्ति है और वही ब्रह्मा की आराध्या है। इसका अर्थ है शुद्ध चेतन, यानी विष्णु और शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। चेतना बिना शक्ति के सौ समान है। जब ब्रह्मा जी संकट में पड़ते हैं तो वे न खुद लड़ते हैं, न कोई और उपाय खोजते हैं, वे सीधे देवी के शरणागत हो जाते हैं। अपनी स्तुति में वे देवी को विष्णु माया, योग निद्रा, नित्या, जगत तहश्री, भद्रकाली आदि नामों से पुकारते हैं और वे कहते हैं कि आप ज्ञानी में ज्ञान भी हैं और अज्ञानी में अज्ञान भी। यानी देवी न सिर्फ ज्ञान पक्ष में है, न ही अज्ञान के विरुद्ध, बल्कि दोनों ही उनके रूप है। इसका अर्थ है कि देवी से बाहर खड़े होकर कोई तटस्थ स्थान नहीं है। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वही उनकी लीला है। मुक्ति का मार्ग उन्हें वैसे ही स्वीकारता और पहचानता है। तो भगवान और राक्षसों का युद्ध 5000 वर्ष तक चलता है और फल नहीं देता। यह दिखता है कि अहंकार, इच्छा, द्वेष से जन्मी शक्तियों से केवल बल या बुद्धि के स्तर पर लड़कर समाधान नहीं हो सकता। हम केवल संकल्प से या कभी लालच नहीं करूँगा, कभी डरूंगा नहीं, सोच लेने से, राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे कि गीता में अर्जुन समझता है कि सिर्फ अपना बल, तर्क और दुख समस्या के लिए पर्याप्त नहीं, वैसे ही यहाँ विष्णु का प्रयास भी अधूरा है। एक उच्चतर हस्तक्षेप की जरूरत है देवी राक्षसों को बल से नहीं बल्कि महामाया से परास्त करती है। उन्हें इतना मोहित और गर्वित कर देती हैं कि वे खुद विष्णु भगवान को वर मांगने को कहती है। विष्णु उसी भ्रम का उपयोग करके उनसे उनके ही वध का वर ले लेते हैं। यह गहरी बात है। भ्रम पैदा करने वाली शक्तियाँ, जिसको हम राग द्वेष कहें, स्वयं भ्रम के माध्यम से ही समाप्त होती है। माया की समस्या को माया के बाहर खड़े होकर हल नहीं किया जा सकता, उसी ऊर्जा को मोड़कर रूपांतरित करके किया जाता है। जब आकर्षण, घृणा जैसी शक्तियाँ अपने ही गर्व से गिरती है, राक्षस शर्त रखते हैं कि वे वहीं मारे जाएं जहां जल न हो। लेकिन तब तो पूरा ब्रह्मांड ही जल है, सूखी जगह है ही नहीं। सूखी भूमि बनाने के लिए विष्णु भगवान स्वयं अपनी जांघें आगे करते हैं। अब उनका शरीर ही वेदिका, यज्ञ भूमि बन जाता है।
जल का अर्थ है प्रकृति की तरल और चेतन बदलती अवस्था। ऐसी जगह राक्षस ऐसी जगह मरना चाहते हैं जहाँ यह जल न हो, यानी किसी ठोस सत्य आधार पर। इसका संकेत है कि राग द्वेष जैसी प्रवृत्तियों के समाधान के लिए स्वयं चेतना को ही मंच बनाना पड़ता है। समस्याएं अंदर ही अंदर देखी समझी झेली जाती हैं, बाहर भागकर नहीं। राक्षसों का मेद जल में फैल कर जमता है और उससे पृथ्वी यानी मेदिनी बनती है। यानी हमारा यह ठोस संसार, हमारी धरती उसी परिवर्तित ऊर्जा से बनी है जो पहले विनाशकारी थी। और यह बताता है कि हमारी दुनिया सिर्फ शुद्ध दैवी पदार्थ से नहीं बनी, बल्कि उन्हीं शक्तियों के रूपांतरण से बनी है जो पहले चेतना को चुनौती दे रही थी। यानी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलते हैं। राग द्वेष मिटते नहीं, उनकी शक्ति नई रचनात्मक भूमिका बन जाती है। शाक्त कहते हैं कि देवी सर्वोच्च सत्ता है, विष्णु ब्रह्मा आदि उनके द्वारा ही सक्षम है, पूरी लीला उनकी है। निद्रा भी, जागरण भी, राक्षस भी, उनका अंत भी। और अद्वैत वेदांती कहते हैं कि देवी ही अविद्या शक्ति और विद्या शक्ति दोनों हैं, वही पर्दा भी हैं और वही पर्दा हटाने वाली कृपा भी। तो मुक्ति तभी जब वह पर्दा हटाने का निश्चय करे। सांख्य कहता है कि वे ही प्रकृति है जो बांधती भी है और विकसित होकर मुक्त भी करती है। तांत्रिक कहते हैं कि देवी के बंधनकारी रूप को भी स्वीकार कर ही उनसे काम किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विष्णु चेतना है, मधुकैटभ छायाएं, और देवी वह बड़ी समग्र सत्ता है जो भीतर के अंधेरों को समाहित करके नया संतुलन पैदा करती है। यह कथा हमारे अपने भीतर का दर्पण है। देवी महात्म्य का यह कहानी जो शुरुआत में इसलिए रखी क्योंकि इस आध्यात्मिक संघर्ष की जड़ यही है। चेतना की नींद से ही भीतर मधुकैटभ जैसे राग द्वेष पैदा होते हैं। हम उनको सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति या संकल्प से हराने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। फिर किसी बिंदु पर पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हमें एक बड़ी शक्ति की जरूरत है, और जब उस शक्ति को उसके मायामय रूप समेत पहचानते हैं तब वही शक्ति भीतर से रूपांतर शुरू करती है। इस कथा के अंत में पृथ्वी बनती है। हमारा ये संदेश है कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन सब उसी परिवर्तित ऊर्जा से बना है जो कभी हमें तोड़ने वाली लगती थी। और इस पूरी प्रक्रिया में देवी कभी गायब नहीं होती, वे ही तो प्रारंभ से अंत तक सबको थामे हुए। मधुकैटभ कहीं बाहर नहीं है, वे हमारी वही मिठास हैं जिसे हम छोड़ नहीं पाते, और वही कठोरता है जिससे हम भागते रहते हैं। देवी भी कहीं दूर नहीं है, वे हमारी जागरूकता की मूल शक्ति हैं जो हमें सुलाती भी हैं। और जब सचमुच संकट सृजन की शक्ति को डराने लगता है तो वही हमें जगा भी देती है। जय श्री राम।